हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के प्रोटोजोआ की। ठीक है, तो चलो फटाफट से रेडी हो जाओ। जो मैं बता रही हूँ चीज़ों को नोट करते जाना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत शॉर्टकट में आपको समझाने वाली हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम का मतलब हुआ कि पहले से ही डिफाइन हो गया हमारा कि यूनिसेल्युलर रहेगी सेल, मतलब सिंगल सेल्ड होंगे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म। और कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। इसका मतलब कि न्यूक्लियर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ प्रोटोजोआ पे। तो प्रोटो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, अर्ली, और जू का मतलब आपको पता है कि लिविंग में कौन से एनिमल टाइप के, यानी कि जो चल फिर सकते हैं। तो जू, आप देखो, आप जू में जाते हो तो आपको एनिमल्स मिलते हैं कि नहीं मिलते? आप बोटेनिकल गार्डन में जाते हो तो आपको प्लांट्स वगैरह। तो दैट मीन्स कि प्रोटोजोआ का मतलब इनको माना जाता है कि ऐसी सिंगल सेल जो कि बिल्कुल अर्ली एनिमल सेल थी। ठीक है, तो वो सब की सब आ गया प्रोटोजोआ किंगडम में। बिकॉज जो प्रोटोजोआ है वो आपकी प्रोटिस्टा किंगडम है, वो आपकी अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। अनरिलेटेड का मतलब जब कुछ समझ में नहीं आया ना, तो उन्होंने लेके सिंगल सेल और जो यूकैरियोटिक थी सबको प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया। तो इसीलिए इसमें आप ये देखोगे, इस किंगडम की खासियत है कि इसमें फंगस जैसे भी मिलेंगे, इसमें एनिमल लाइक भी मिलेंगे। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो इसका जो एक ग्रुप है उसकी बात करेंगे हम, वो है प्रोटोजोआ, जिसमें कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आएंगे आपके। तो चलो स्टार्ट करें। कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको पता है, जब हमें किसी भी किंगडम या फाइलम की जब हम बात करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? उसका हैबिटेट, यानी कि वो रहता कहाँ है। तो प्रोटोजोआ के लिए आप क्या लिखेंगे? इसका जो हैबिटाट है प्रोटोजोआ का, वो एक पहली बात तो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब कहीं भी आपको मिलेगा। सिंगल सेल है ना, ज़्यादातर आप देखना सिंगल सेल ना बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में नहीं होते। थोड़ा सा भी जगह मिलेगी, एनवायरनमेंट मिलेगा, सिंगल सेल फटाफट से फ्लरिश हो जाएगा, क्योंकि उनमें सिंपल जो रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी टेकिंग प्रोसेस नहीं होते, टाइम टेकिंग नहीं होते। तो जैसे ही उनको उनका फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो फटाफट से ग्रो हो जाते हैं। तो उसका हैबिटेट आप कॉस्मोपॉलिटन हो गया। देन हैबिटेट में आप क्या लिखेंगे? ये आपके एक्वेटिक भी मिल सकते हैं और ये आपके पैरासिटिक भी मिलेंगे आपके। ठीक है, ये आपके सिम्बायोटिक की जैसे भी मिलेंगे आपके, तो टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे। तो हैबिटेट आप इस तरह का आप लिख देंगे, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट आप देखो कि वो इनहेबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आपको क्या लिखना है? नेक्स्ट लिखना है कि जो सेल है वो शेप और साइज में कैसी होने वाली है। बिकॉज यूकैरियोटिक है, सिंगल सेल है, तो आप न्यूक्लियस के बारे में यूकैरियोटिक सेल की एक लाइन लिख देंगे जो भी होती है। आपको पता ही है कि न्यूक्लियस वेल डिफाइन है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिंगल सेल रहेंगे। अच्छा, इनमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन रिच एक और मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड, जिसे कहते हैं पेलिकल। क्या कहेंगे? पेलिकल। तो जिनमें पेलिकल होगी वो तो होंगे आपका डेफिनेट शेप के, और जिनमें पेलिकल नहीं होगी वो कैसे होंगे? इनडेफिनेट शेप के होंगे। ठीक है, तो यानी कि शेप कैसा हो गया? डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी। जैसे कि आप इनडेफिनेट शेप देखो तो आपका अमीबा, राइट। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाए बात कि इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो भाई कैसे हैं? एनिमल जैसे हैं। और एनिमल्स कैसे होते हैं? एनिमल किंगडम में आप पढ़ोगे तो हिट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम की सबसे बड़ी खासियत है कि ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफ, सिम्बायोटिक, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिस्टिक है, मतलब मौका परस्त है, भूखा नहीं मरने वाला है कहीं भी, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, फोटो ऑटोट्रॉफ भी है, और साथ में अगर लाइट नहीं मिली ना तो हेट्रोट्रॉफिक भी, फिर तो कुछ ना कुछ खा के भी काम चला लेगा, बैक्टीरिया या कुछ छोटे मोटे डाइटम्स, ये सब खा के भी काम चला लेंगे। मतलब आप ये देखो, प्रोटिस्टा किंगडम के एनिमल मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम को ही खाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं तो। ठीक है, देन अब बात करते हैं कि इनमें लोकोमोशन मतलब मूवमेंट कैसे होगा। तो अब भाई एनिमल लाइक हैं तो मूवमेंट का होना तो ज़रूरी है।
अब मूवमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, इनमें जितने भी तरह के आप एक सिंगल सेल में छोटे एनिमल्स में मूवमेंट देखेंगे ना, वो सारे लिख देंगे। दैट मीन्स कि सिंगल सेल है तो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मसल्स, लिम्स, ऐसे तो बोन्स ऐसे तो होना नहीं वाला ना, सिंगल सेल है भाई। तो फ्लैजिला, सीलिया, ठीक है, तो फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, या फिर अगर नहीं है तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म, वो ही जिधर जिधर मूव करेगा तो फॉल्स फीट जैसी स्ट्रक्चर बना लेगा, स्यूडोपोडिया। तो 3 तो हो गए लोकोमोशन के ऑर्गन्स उसके पास हैं, लोकोमोशन के मीन्स हैं उसके पास। एक चौथी आप कैटेगरी बना सकते हैं, वो होगी आपकी, ज़्यादातर वो पैरासिटिक में होता है। अब भाई देखो पैरासाइट है तो बहुत ज़्यादा घूमने घामने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ना उसे, तो उसमें वो सिस्ट के जैसे स्पोर फॉर्मिंग, वो स्पोर बनाते हैं, हार्ट कवरिंग बना लेते हैं रेसिस्टेंट, तो वो स्पोर फॉर्मर, तो वो सिस्ट के जैसे डेवलप होते हैं। तो चौथी कैटेगरी हो गई कि लोकोमोशन एब्सेंट। तो यानी कि लोकोमोशन का आप कैसे लिख सकते हैं, याद कैसे करोगे, लोकोमोशन प्रेजेंट, प्रेजेंट में तीनों टाइप लिख के आ जाओगे आप, स्यूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला। या फिर लोकोमोशन एब्सेंट, तो ऐसे भी प्रोटोजोआ आपको देखने को मिलेंगे। फिर अब बात करते हैं इसका रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतने बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन में तामझाम नहीं होने वाले हैं, सिंपल रिप्रोडक्शन होगा। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन के लिए इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, एसेक्सुअल में फिशन बहुत कॉमन है। अच्छा, फिशन के इसमें सारे मोस्टली टाइप मिलेंगे, मतलब लंबाई में फिशन होगा। आप याद करो 10th क्लास में आप लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के आए थे, उसमें लास्ट में एक डायग्राम दिया था लेशमैनिया का, ठीक है, लेशमैनिया में फ्लैजिला दिखाया था और उसके से लंबाई में डिवाइड होता हुआ दिखाया था बाइनरी फिशन, ठीक है। जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है तो लंबाई में तो ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, राइट। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशन हो गया। देन बाइनरी फिशन जो है यही है, बाइनरी फिशन के ही टाइप है ये जो मैं बता रही हूँ कि लंबाई में हो रहा है तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन कहेंगे। अगर जैसे कि ऐसे सेल है और पूरा ट्रांसवर्स हो रहा है, इस तरह से ऐसे कट जा रहा है, तो ये हो गया ट्रांसवर्स फिशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के आपके फिशन के ही, या फिर अगर जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बना के रख ले, तो यानी कि ये कैसा हो गया, मल्टीपल फिशन हो गया। वो स्पोर की तरह बिहेव करेंगे, जब वो बाहर डिसेमिनेट होंगे तो हर एक इंडिविजुअल एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, हर स्पोर एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल फिशन हो गया आपका। तो यानी कि बाइनरी फिशन इसमें सब, दैट मीन्स कि जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो कौन सा डिवीज़न होगा, बाइनरी फिशन का होगा, राइट। अब बात करते हैं कि अनफेवरेबल में सिंगल सेल जो प्रोटोजोआ है वो कैसे सरवाइव करेगा। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर बना के या सिस्ट बना के सरवाइव कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसमें अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस किंगडम के प्रोटोजोआ में आ चुका है, ठीक है। धीरे धीरे आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रोमिनेंट होने वाला है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो आपका इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा। चलो अब बात करते हैं कि जो प्रोटोजोआ है जो उसको कितनी कितनी क्लासेस में और कैसे डिवाइड किया है। तो आपकी बुक में इसकी 4 क्लासेस मेन दे रखी हैं, 4 ग्रुप्स दे रखे हैं आपकी बुक में, वो मैं बता देती हूँ किस बेसिस पे है। तो सबसे पहले जो उनका बेस है जिस पे उनको डिवाइड किया है वो है उनका लोकोमोशन एंड लोकोमोटरी ऑर्गन। देखो अगर लोकोमोशन नहीं है, एंटायरली एब्सेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पोरोजोआ, स्पोर फॉर्मिंग जू एनिमल, स्पोरोजोआ, ठीक है। अगर फ्लैज स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल आपका बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल कौन सा, मलेरिया पैरासाइट, ठीक। देन उसके बाद फ्लैजिला के थ्रू अगर मूवमेंट हो रहा है तो कहलाएगा मेस्टिगोफोरा, याद रखना है, मस्ती गो चलो मेस्टिगोफोरा, मस्ती गो और फोर डालो, मेस्टिगोफोरा।
तो मेस्टिगोफोरा का मतलब, आपको अगर मेस्टिगोफोरा याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, आप याद रख लीजिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल क्या लिख के आएंगे भाई इसमें, बताओ। फ्लैजिला किन के पास है, फ्लैजिला आप लिख देंगे लीशमैनिया के लिए लिख देंगे, और ट्रिपोनिमा लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल हो गया। देन अगर स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव हो रहा है तो उसे सार्कोडिना, सार्कोड वर्ड का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म। सार्कोड वर्ड किसके लिए यूज होता है, प्रोटोप्लाज्म के लिए, यानी कि वो प्रोटोप्लाज्म के थ्रू ही मूव कर रहा है ना। जहाँ प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया वहाँ वो एक आउटग्रोथ जैसा बन गया, इधर फिसला, जैसे आप इमेजिन करो कि जेल है, ठीक है, अब वो जेल को मूव कराया किसी, आपने एक फ्लेक्सिबल सी पॉलीथीन में डाल रखा है, ठीक है, आपने इधर मूव कराया तो जेल इधर मूव हुआ, तो इधर हुआ, इधर की तरफ डायरेक्शन दी, फोर्स लगाया तो इधर मूव हो गया। दैट मीन्स कि आपका स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट के थ्रू अगर वो कर रहा है, एग्जाम्पल हो गया अमीबा। और किस में आएगा, ये आएगा आपके सार्कोडिना में। आपकी बुक में इसी सार्कोडिना को नाम दे रखा है अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर फ्लैजिला हो गया, स्यूडोपोडिया हो गया, बचा कौन सा रह गया, सीलिया। अगर सीलिया के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, सीलिया, मैं बच्चों को हमेशा ना, अपने बच्चों को एक ही चीज़ बताती हूँ कि आपको फ्लैजिला और सीलिया का डिफरेंस अगर दिमाग में बिठाना है ना, तो एक ही एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए। जैसे कि आपके हेड के हेयर और आपकी बॉडी के हेयर, आप देखो आपकी बॉडी के हेयर पतले छोटे होते हैं, हेड का हेयर का थ्रेड है लंबा प्रोमिनेंट होता है, थोड़ा थिक होता है, ठीक है। तो हेड हेयर मतलब फ्लैजिला, ठीक है, और बॉडी हेयर मतलब आपका सीलिया। अब जब छोटा सा पतला सा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो चाहे भले ही सिंगल सेल है तो अकेला सीलिया, तो अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता ना भाई। अकेला जो सीलिया है, सिंगल सीलिया कैन नॉट डू एनीथिंग, वो तो मूवमेंट कैसे करवाएगा। तो यानी कि जो सीलिएटा में जो सीलिया हैं वो उसकी बॉडी पे चारों तरफ प्रेजेंट रहेंगे, माइन्यूट से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो से मूव करवाएंगे उसको। एग्जाम्पल पैरामीशियम, स्लीपर लाइक होती है ना स्ट्रक्चर, और इनमें दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। वॉर्टिसेला, बैलेंटिडियम, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, सीलिएटा वालों के। अच्छा, अगर जिन बच्चों को लगता है कि भाई मेरी मैम कहती हैं कि कई बच्चे आते हैं मेरे पास बोलते हैं कि मैम हमारी मैम ने तो नंबर काट लिए, हमारी मैम ने कहा कि थोड़ा ज़्यादा लिख के आओ, ये कम है। तो जिनको अगर ज़्यादा डिटेल में अगर प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं ना, तो आप न्यूक्लियस के रिगार्डिंग एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं प्रोटोजोआ में, कि जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस होता है, और साथ में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम, ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। चलो, ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है, जो कि अमीबा से या प्रोटोजोआ जो है इसमें बहुत बार आती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब देखिए सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म लिक्विड प्लस सॉलिड का जेल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। अब जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट होंगे तो वो अपना प्रेशर भी लगाएंगे, तो इन्हें काइंड ऑफ आप समझने के लिए ऐसे ही समझ सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो प्रेशर लगाते हैं उसका टोटल आउटकम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब अगर सपोज इमेजिन करो, क्योंकि हमने कहा कि ये एक्वेटिक है ना, मैंने आपको हैबिटेट में ये कहा कि ये एक्वेटिक है, मैंने स्ट्रिक्टली ये थोड़ी बोला कि एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर है या एक्सक्लूसिवली मरीन है, नहीं, एक्वेटिक मतलब दोनों में मिलेंगे, ठीक है। तो अब सपोज एक अमीबा है ना, अब वो रह रहा है फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर का मतलब हो गया कि आपका सॉल्वेंट तो ज़्यादा है पानी और उसमें सॉल्यूट कम है। अब उस अमीबा में, तो इसका मतलब कि आप ऑस्मोसिस होगा, तो क्या अमीबा सिंगल सेल है, और आप 9th में क्या पढ़ के आए हैं, ऑस्मोसिस का फिनोमिना, सेल करती है ना, लिविंग की क्वालिटी है लिविंग सेल की।
तो जब उसमें से तो क्या पानी अंदर जाता ही रहेगा? फ्रेश वाटर में रह रहा है अमीबा, तो भाई पानी अंदर जाता रहेगा तो फूल जाएगी एकदम से और बस्ट हो जाएगी किसी दिन। तो मैनेज कैसे करता है भाई? जिंदा रहना तो उसका भी हक है। ऊपर वाले ने क्या ये सोच के बना दिया कि जाओ और पानी पी पी के मर जाओ? तो इसके लिए वो क्या करता है, वो अपने अंदर पानी को ऐसे ऐसे इकट्ठा करके ना कि वैक्यूल में इकट्ठा कर लेता है और उस वैक्यूल में पानी भरा होता है। जब वो उसका साइज़ मैक्सिमम अटेन हो जाता है तो वो सरफेस पे पहुंचती है उसके पे, और सरफेस पे पहुंच के वो बर्स्ट हो जाती है। जैसे फार्ट होता है ना, ह्यूमंस या फार्ट रिलीज़ करते हैं तो उसमें गैस रिलीज़ होती है। आप ये समझिए कि ये एक तरह का लिक्विड फार्ट हो गया। दैट मीन्स कि वो वाटर एक्स्ट्रा जितना भी फ्रेश वाटर उसके अंदर आ रहा है बाय नेचुरल मेथड ऑस्मोसिस के थ्रू, उसकी सरफेस के थ्रू जो आ रहा है, तो वो सारा बाहर निकल जाएगा। किसके थ्रू? अब इसका नाम है इस वैक्यूल का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे पानी भरेगा ये फूलती जाएगी और जैसे वो जाएगी उसको रिलीज़ करेगी तो साइज़ का रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। दैट्स वाइट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, मतलब ऑस्मोटिक कंट्रोल के लिए, ये सेल सर्वाइव करने के लिए इनका एक सर्वाइवल मेथड है एडेप्टेशन का। ये किसका सहारा लेती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। यही आगे चल के पता है बड़ी टर्म है ऑस्मो रेगुलेट। हम कैसे करते हैं अपना ऑस्मो रेगुलेशन? हम करते हैं, हमारे पास तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, बस तो उसी के लिए। तो ये छोटे लेवल का सिंगल सेल का ऑस्मो रेगुलेशन हुआ। तो अब आप एक बात सोचिए, ऑस्मो रेगुलेशन भी आ रहा है, मतलब धीरे धीरे आप ये देखो कि जैसे जैसे किंगडम बड़ी होते जाएंगे, उनके मल्टी सेलुलर होते जाएंगे ना, प्रॉपर उनमें सिस्टम डेवलप होते जाएंगे, इसका मतलब, ठीक है। तो आपका प्रोटोजोआ किंगडम, जो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा की जो प्रोटोजोआ है, उसके हमने आज चारों क्लासिफिकेशन में उसकी फर्दर क्लासेस भी पढ़ ली, उसके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, और साथ ही साथ हमने क्या कर लिया, प्रोटोजोआ के कॉमन फीचर्स भी हमने कर लिए, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज देना कि आपको किस पे मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, और साथ में मेरा इंस्टा चैनल भी फॉलो करना मत भूलो, क्योंकि उस पर आपको छोटी छोटी रील्स आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेनेशन में मिलेंगी और आपको बड़ा मज़ा भी आएगा उनको देखने में।